a collision said to occur between two bodies either if they physically collide against each other, that is classified into number first, elastic collision. तो शॉर्ट में लिखते जाऊंगा मैं इसके बाद में, ठीक है। नंबर सेकंड, इनइलास्टिक कोलिजन। बच्चों को माँ बाप का इतना भी लाड प्यार नहीं होना चाहिए कि वो कोचिंग सेंटर से गायब हो जाए। नंबर थर्ड, और फिर घर वाले फोन करें, सर प्लीज थोड़ा सा इसको हेल्प कर दो, इतना भी नहीं होना चाहिए। सुपर इलास्टिक कोलिजन। अरे चला नहीं चला, अच्छा गेट बंद कर देना इसका। हाँ, सुपर इलास्टिक कोलिजन। अब सुनो बेटे ध्यान से, चला है, कूलिंग कर रहा है। हाँ, समझते हैं ना ध्यान से। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? इलास्टिक कोलिजन मीन्स द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग द कोलिजन इफ द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो लिखिएगा, हाँ देखो इलास्टिक कोलिजन में एक लाइन में, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैं शॉर्ट में लिख दूं, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसे कहते हैं हम इलास्टिक कोलिजन। शॉर्ट में समझिएगा, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं लिख रहा हूं ग्रीन कलर से। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड। नंबर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, नंबर थर्ड, फोर्स इन्वॉल्व्ड कंजर्व्ड। नंबर फोर्थ, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी कंजर्व, ठीक है। तो ये हो गए हमारी कौन कौन से? टोटल एनर्जी कंजर्व। तो यदि क्वेश्चन आता है पूछने के लिए डिफाइन इलास्टिक कोलिजन, तो नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक कोलिजन, तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है। ये आपकी क्या है? प्रॉपर्टीज। इन इलास्टिक कोलिजन, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या है हमारे पास? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। बस शॉर्ट में याद रखो बेटे, इसकी कोई डेफिनेशन रटनी नहीं है। ड्यूरिंग कोलिजन। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज, नंबर फर्स्ट, मोमेंटम कंजर्व्ड। नेक्स्ट वन, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड। कौन सा था? फोर्थ था ना वो, चलो ये लिख दे रहा हूं, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड। नंबर थर्ड, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, बिफोर एंड आफ्टर सेम, नॉट कंजर्व्ड। एंड नंबर फिफ्थ, फोर्स involved are not conserved, ठीक है।
नेक्स्ट वन है सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो सुपर इलास्टिक कोलिजन इसे हम कहते हैं बॉम्बार्डमेंट। अबे क्या रह गया, बॉम्बार्डमेंट, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो ये है हमारे पास। तो सुपर इलास्टिक कोलिजन जैसे क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, पटाखों के अंदर जैसे आप अनार बम लेके आते हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, भरी हुई है, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। आपने फायर किया, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड सो मोर टाइप ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं है। अब इसकी प्रॉपर्टी, तो बॉम्बार्डमेंट दिस इज द स्पेशल केस ऑफ द कोलिजन, इट इज द स्पेशल केस ऑफ कोलिजन। और यहीं पर क्वेश्चन आईआईटी में आता है पूछने के लिए बेटे, आईआईटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सुपर इलास्टिक कोलिजन बॉम्बार्डमेंट, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इन सच टाइप ऑफ कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इन सच टाइप ऑफ कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंक्रीज। इसके केस में क्या होगा बेटे, इसके केस में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज्ड, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, लॉस। क्या हो रहा है यहां पर, लॉस। और इसके केस में नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम। कैसी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम। तो ये तीन फैक्टर है जिसके बेस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोलिजन किस टाइप का है। तो कोलिजन ये आ गया हमारे समझ। सुपर इलास्टिक कोलिजन, तो बेटा यहां पर भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। नंबर फर्स्ट, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर, पहले कौन सी एनर्जी थी, केमिकल, और आफ्टर दैट हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड सो मैनी टाइप ऑफ एनर्जी। तो लेकिन टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम, तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, not conserved, and force involved not conserved, force involved not conserved, not conserved. Getting my point? तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम इसकी डीप स्टडी करने जा रहे हैं, यानी कि इसके एनालिसिस। सबसे पहले याद रहेगा ये। अब दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं हम कि कोलिजन, ये तो मेरे पास क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द कोलिजन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज इलास्टिक, सेकंड, थर्ड वन इज, अब इसमें भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इलास्टिक का मतलब इन आइडियल केस, हम कौन सा केस प्रीफर कर रहे हैं, आइडियल। तो इन आइडियल केस दिस इलास्टिक कोलिजन सेट टू बी परफेक्टली इलास्टिक। कौन सा है हमारा, परफेक्टली, और इसे कहेंगे हम परफेक्टली इन इलास्टिक। कौन सा है हमारा, परफेक्टली इन इलास्टिक। अभी मैं सारी चीज समझा रहा हूं। अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशंस, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन द कोलिजन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, 1D मोशन, या इसे कहते हैं हम हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। दूसरा है हमारे पास 2D कोलिजन, 2D कोलिजन, और 2D कोलिजन का मतलब है ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, नंबर थर्ड क्या हो सकता है, कोलिजन इन स्पेस, नींद आ रही है, कोलिजन इन स्पेस। फर्स्ट वन
सेकंड वन, थर्ड वन, 3D यानी कोलिजन इन स्पेस। चलिए ठीक है, तो ये आपको सारा क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए कि यदि हम कोलिजन पढ़ रहे हैं तो ये पहले वाला जो पेज है वो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। पहले वाला जो पेज हमने ये राइट अप पे दिया है आपको, ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। विच क्वांटिटी इज कंजर्व, विच क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व, और कंसेप्चुअल के बेस पर जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनकी प्रॉपर्टी के बेस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा एनालिसिस। तो पहले लिखिएगा हेड ऑन कोलिजन। एनालिसिस, एनालिसिस किसके लिए? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और हम इसको नाम दे रहे हैं हेड ऑन। क्या दिया हमने? हेड ऑन। कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। अब इस पर क्या है बेटे, समझो ध्यान से। हमने क्या मान लिया कि लेट वी कंसीडर दिस इज द पाथ, this is the path of the system of the bodies which are moving along the straight line। तो पहली बॉडी क्या है हमारे पास? ये कहा मैंने, दिस इज द फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉल। अब निकल जा, हाँ ठीक है। सेकंड बॉल, फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल। तो यहां पर ये क्या है हमारे पास? बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन हमने कहा लेट दिस इज द बॉडी फर्स्ट ऑफ मास एम, उसे छोड़ दो, हाथ पर टच करना, घर जाके देखिएगा। M1, M2, M1, M2। लेट टू बॉडीज आर मूविंग, दो बॉल है हमारे पास, टू बॉल्स ऑफ मास M1 एंड M2, या टू बॉडीज ऑफ मास M1 एंड M2 आर मूविंग आइदर इन सेम डायरेक्शन और वॉट एवर इन अपोजिट डायरेक्शन, कुछ भी हो सकती है। तो लेट द फर्स्ट बॉडी इज मूविंग विद स्पीड U1, second body moving with speed U2, and after the collision when they are separate, when they separate to each other, तो ये क्या हो जाएगी? V1 velocity and this is V2 velocity, where V1 and V2 velocities are known as velocity of separation, velocity of, और इसे कहते हैं U1 and U2, these velocities are known as velocity of approach। क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे? U1 and U2, U1 and U2, U1 and U2 velocities of approach, and V1 V2 velocities of, मैं कोई अलग नहीं ले रहा हूं इसीलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया, इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटे, क्या हमें प्रूफ करना है कि कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज U1 एंड U2। तो बताइए कौन सा कोलिजन लिखा बेटा मैंने यहां पर? ये है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कंडीशन क्या है मेरे पास? प्रॉपर्टी क्या है बोलो? फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। यदि मोमेंटम कंजर्व्ड है तो इक्वेशन क्या होगी? m1 u1 मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन
इज इक्वल टू मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 और प्लस m2 v2। ठीक है, अरे यही बात समझ में नहीं है। यहां पर m1 को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, m1 कॉमन u1 माइनस v1 बाल लला रही है छोटे, जो मैं एक एक पॉइंट दिखाऊंगा इसको इधर ले आए, इज इक्वल टू m2 कॉमन v2 माइनस u2 एंड दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, बोलो सेकंड कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, ये डेरिवेशन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटे, हाफ mv², तो बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1, ये वाला पेन पता नहीं इधर कुछ इससे लिखता हूँ ना, इधर जाके पता नहीं कैसे फल जाता है, इधर से लिखते तो नहीं करता, m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, या पीछे समझ रहे हो, हाँ दोनों। क्या कॉमन आ गया, m1 कॉमन आया तो क्या लिखेंगे हम, u1 स्क्वायर माइनस और इज इक्वल टू, तुम थोड़ा दिमाग लगा दो ना तो तुम पढ़ना सीख जाओगे, तुम केवल एक शैतान हो और कुछ नहीं है, बाकी तुम्हें कोई कमी थोड़ी ना है, कमी किसी में नहीं होती है। शुरुआत में क्या होता है, बच्चा पढ़ता नहीं है और जैसे इंटरेस्ट आता है तब तक निकल लेता है। ये आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 ब्रैकेट v2 प्लस अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर, देखो फैल गई, पता नहीं क्या सेंसर है, 2। क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन 2। और यदि मैंने इसको यहां पर डिवाइड कर दिया, किससे, इससे, डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, डायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा बोलो, m1 u1 माइनस डिवाइडेड बाय m2 v2 माइनस u2, m1 से m1, m2 से m2, u1 माइनस ये कैंसिल, अरे ये क्या कैंसिल आउट हो गया, अच्छा ये v1 था, वो u1 है, ये u1 है ना, और ये v2 माइनस u2 से ये कैंसिल। पहले बताओ यहाँ तक स्टेप समझ में आ गए, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, और दोनों को सॉल्व किया। क्या बचा यहाँ पर बेटे, ये हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है, हाँ क्या, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, बात तो एक ही है यार, a प्लस b प्लस प्लस तो थोड़ी ना, हाँ। नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, v2 माइनस, इसे कहते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसे बोलते हैं हम तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो क्या प्रूफ करने के लिए आएगा सबसे पहले कि प्रूव दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कैलकुलेशन ऑफ v1 एंड v2, क्या है ये, वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन। क्या निकालना है मुझे, v1, क्या नहीं चाहिए, v2। तो पहले इस वाली इक्वेशन से मैं v2 को एलिमिनेट कर दूं, मीन्स मैंने क्या लिखा, ये इक्वेशन है, लेट दिस इक्वेशन इज थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम
इक्वेशन थर्ड V1 इज इक्वल टू, बोलो बेटा, V1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए तो कैन बी रिटन एज V2 माइनस U1 प्लस U2, इसको देगा, ठीक। V1 इज इक्वल टू V2 माइनस, और जब इधर जाएंगे तो साइन चेंज, एंड पुट द वैल्यू, पुट इन इक्वेशन, किसमें, जो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन थी, ये थी हमारी m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू ये, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या थी इक्वेशन, m1 लिख दे रहा हूं मैं, u1 माइनस v1, हाँ माइनस v1, v1 कितना है, ब्रैकेट में कर ले रहे हैं इसे ऐसे, देखो u1 माइनस ब्रैकेट v2 माइनस u1 प्लस u2, u2 इज इक्वल टू m2, क्या था, v2 माइनस u2, अरे v2 माइनस u2, तो v2 माइनस u2, नाउ सॉल्व, क्या हो जाएगा ये, m1 u1 माइनस m1 v2 प्लस m1 u1 और माइनस m2 u2, m1 u2, ऐसा ही है। हाँ, इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है बेटा, क्या निकालना है, v2 निकालना है, क्या निकालना है, v2, तो v2 ये रहा, v2 ये रहा, इसको इधर ले जाओ, कितना ले, इसको इधर लेके जाएंगे तो v2 कॉमन, अरे क्या आएगा, v2 कॉमन, बोलो, m1 प्लस, अरे इसको इधर लेके गए, v2 कॉमन ले लिया, m1 प्लस, इसको इधर ले आओ, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं, ये कितना हो गया, m1 u1 m2 u2, ये u2, क्या आएगा बेटे, m1 2m1 u1 इज इक्वल टू 2m1 u1, अरे m1 u1 प्लस m1 u1, 2m1 u1, इसको इधर लेके आए तो ये u2 ये रहा, u2 ये रहा, क्या आएगा, प्लस, क्या कॉमन ले लें, u2 ब्रैकेट m2 माइनस m1, अरे यही तो आ रहा है, तो इसका मतलब v2 कितना आ गया, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस u2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये रिजल्ट आपको तोते की तरह याद होना चाहिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा रिजल्ट, देखो कितना आया, v2 बराबर m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 और प्लस 2 सही है, ठीक है। सिमिलरली 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 v1 क्या हो जाएगा, v1 तो जहां पर 2 है उसको किससे रिप्लेस कर दें, 1 से, किससे कर दें, अरे वही वाली वैल्यू दोबारा लेके आ जाओ, अब क्या करेंगे, यहां से v2 को एलिमिनेट कर दो, v1 की टर्म्स में ले आओ एक्सप्रेशन, लेकिन एक ही करंट करके दिखाना है आपको। सिमिलरली v1 तो जहां देखो 2 को किससे रिप्लेस किया मैंने, 1 से, तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 मत कर देना, ये क्या है, पहले इसे लिखो m1 माइनस, अरे m1 माइनस अपॉन m1 प्लस इंटू u1, 2 को किससे रिप्लेस किया, 1 से, और प्लस 2, बोलो m2 u2 अपॉन, बस खत्म, ये 2 रिजल्ट आपको याद रखने हैं। पहला केस, 2 आइडेंटिकल बॉल, 2 आइडेंटिकल बॉल
collide to each other। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? सेम मास, है ना, सेम मास। तो क्या होगा बताओ, फार्मूला बोलो। पहला V1 का फार्मूला M1, बोलते रहना, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस इंटू प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब V1 निकालते हैं। M1 आइडेंटिकल का मतलब क्या है? M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। तो बेटा इसका मतलब ये तो हो गया 0। ओहो, इसे कहा 0 कर दिया मैंने। हाँ, ये तो हो गया 0 और प्लस 2M U2 अपॉन 2M, इससे कैंसिल U2। V1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? क्वेश्चन सॉल्व। उसने कहा व्हेन टू आइडेंटिकल बॉल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, और कोलाइड टू ईच अदर। बोलो V2 का फार्मूला। तो क्या करेंगे हम, पहले ये आ जाएगा, या ये मान लो M1 वो 201 को 2 से रिप्लेस कर दें, तो M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस। तैयार हो गया फार्मूला। अब बोलो M1 M2 आपस में इक्वल है, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये 0 हो गया U1, और ये कितना आ जाएगा? प्लस 2M अपॉन 2M, ओहो, इंटू U1, इससे कैंसिल आ गया, कितना आया? प्लस U1। पहले वाली बॉल कितनी स्पीड से जा रही थी? 73 सूत्रों मित्र में कहां गई? पहली वाली बॉल की स्पीड कितनी थी? दूसरे की? पहली बॉल की बाद में स्पीड। अब जब दोनों आइडेंटिकल थी तो V1 की वैल्यू कितनी आई और V2 की वैल्यू, यानी कि दोनों की वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज क्या हो गई? तो इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटीज। क्या है ये? केस ऑफ इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटीज। स्नूकर, बिलियर्ड्स वगैरह खेला है, पूल, कैरम बोर्ड, है ना? तो आप क्या देखते हैं, उसमें एक स्ट्राइक बॉल है और एक एम है ना? तो दो सभी का मास कैसा होता है? सेम, पूल के अंदर, है ना? तो यदि हम स्ट्राइकर बॉल से एम को मतलब टारगेट बॉल होती है, पूल देखा नहीं देखा तो आज यूट्यूब पर जाके देखना, है ना? तो पूल में सभी बॉल कैसी होती है हमारी? आइडेंटिकल। तो यदि हम जितनी वेलोसिटी इस स्ट्राइकर को प्रोवाइड कर रहे हैं और जाके टारगेट से हिट करती है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी? इंटरचेंज। क्या हो जाएगी? इंटरचेंज। ठीक है, तो यहां पर यह केस ऑफ इंटरचेंज, केस ऑफ, छापो जल्दी से, हो गया। दूसरा केस मत दो मिनट। हाँ जी, सेकंड केस, 3 केस करा रहा हूं आज। सेकंड केस क्या है? आज तो तुम्हारी केमिस्ट्री की छुट्टी है, यू नो। किसकी है? आज तुम्हारी है, और जो वहां पढ़ते हैं आशीष सर के यहाँ पर। हाँ, देखिए क्या है, क्या है? यदि हमारे पास एक मैसिव बॉडी का मतलब दिस इज वेरी लार्ज इन मास एज कंपेयर टू अदर। ये मेरे पास एक दीवार है, क्या है बेटे? दीवार, ऐसे, और इस दीवार से हमने इस बॉल को, ये बॉल है, इसका मास है m, और इसका मास है, रैप्टा पड़ जाएगा पीछे, m, और m की वैल्यू क्या है? दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन m। इसको नाम दिया मैंने क्या? मैसिव, और इसको मैंने नाम दिया लाइट। लाइट बॉडी स्ट्राइक विद द मैसिव बॉडी। मैसिव बॉडी इज एट रेस्ट। मैसिव बॉडी क्या है?
ये सारे मैंने उसमें दे रखे हैं नोट्स में, दिखा नहीं रहा इसीलिए मैं। u2 इज इक्वल टू 0, u2 इज इक्वल टू, और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, u1 इज इक्वल टू u। क्या होगा, मैं इस दीवार पे बॉल फेंक के मारूं तो ये दीवार तुरंत ढह जाएगी, तो क्या होगा, बॉल वापस आ जाएगी। क्या ऐसा ही होगा, चेक करते हैं। हाँ जी, v1 बोलिए, v1 क्या फार्मूला, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। u2 कैसा है, 0, और m1 कैसा है, 0 एज कंपेयर टू m, यानी कि अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, दीवार के रेस्पेक्ट में बॉल का मास नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो बोलो जल्दी से शाबाश। m1 कितना हो गया, 0 माइनस m अपॉन 0 प्लस m इंटू u1 u और प्लस 2m2, m2 कितना है, अरे m2 कह रहा u2 कितना है, तो ये 0 हो गया। वह ना कुछ चबाने वाले भाग्यशाली होते हैं, लकी। हाँ कौन, हाँ माइनस u आ गया, माइनस u, माइनस आ गया नहीं यार, तो इसका मतलब क्या है, गेट विल रिफ्लेक्ट, वो बॉल गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक आफ्टर कोलिजन, बॉल गेट्स रिफ्लेक्टेड, बॉल gets reflected back after collision।